हिमाचल के शिक्षण संस्थानों की हालत खराब। नंबर 1 पर रहने वाला राज्य 17वें स्थान पर पहुंचा। हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का टॉप 100 में नाम और हमारा एचपीयू टॉप 200 में भी जगह नहीं बना पाया। क्या है शराब पीकर स्कूल में आने वाले शिक्षकों की समस्या? बेरोजगारी की रैंकिंग में हरियाणा से भी खराब हुए हिमाचल के हालात। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने भी पिया वो दहाड़ता है। पूर्ण राज्यत्व मिलने के बाद से ही हमारा हिमाचल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिमाचल का सिर्फ और सिर्फ बंटाधार ही हुआ है। नर्सिंग के क्षेत्र में मिली उपलब्धियां गिनाने के अलावा अब किसी के पास कोई अन्य चारा नहीं बचा है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले हमारे हिमाचल की स्थिति आज ये हो गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी हुए उच्च शिक्षण संस्थानों की ताजा रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का एक उच्च शिक्षण संस्थान देश के टॉप 100 में अपनी जगह नहीं बना पाया है। आईआईटी मंडी की रैंकिंग में 2 पायदान का सुधार आया है। शूलिनी विश्वविद्यालय भी टॉप 100 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। लेकिन हिमाचल के वो संस्थान जिसमें प्रदेश के गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन संस्थानों में आम आदमी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके क्या हालात हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टॉप शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में कहां खड़े हैं? बीएएमए वाली पारंपरिक शिक्षा पद्धति छोड़कर स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है हिमाचल? हिमाचल में कैसे लगेगी बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम? शिक्षा के क्षेत्र में अब कैसे होगा हिमाचल प्रदेश का उद्धार? बात करेंगे तमाम बिंदुओं पर, लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों का नाम खराब करने वाले शराबियों की। अमूमन लोग इस विषय पर मुखर होकर बात नहीं करते, लेकिन ये ग्राउंड लेवल का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। आए दिन खबरें सामने आती है कि मास्टर साहब नशे की हालत में विद्यालय पहुंचे। स्कूल के बाहर लड़खड़ाते हुए मिले छात्रों की शिकायत पर नशे में पकड़ा गया शिक्षक। खबरें तमाम हैं, मगर प्रश्न ये है कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ये मीम तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। भले ही अशिष्टता का प्रदर्शन करते हुए इस रिपोर्टर ने बुजुर्ग शख्स को ऑन कैमरा गाली दे डाली, लेकिन असल मायने में ये वीडियो ही हमें बताता है कि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जरूरत है कि वो समाज के प्रति अपनी नैतिक जवाबदेही को सीखें, समझें और उसे अमल में लाएं, ताकि भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण संभव हो सके। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था में मुख्य समस्या यही है कि शिक्षकों ने ही व्यसन पाल रखे हैं। तो फिर हम किस प्रकार से एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित समाज की कल्पना कर सकते हैं? साथ ही हमारे हिमाचल के स्कूलों में तो टीचर का भी अभाव है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं है। प्रदेश में 3148 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। पूर्व की जयराम सरकार ने आते जाते हर तरफ ही अंधाधुंध स्कूल खोले। अपग्रेड तो ऐसे किया गया मानो 10 साल में यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, मगर कमी रह गई तो सिर्फ शिक्षकों की भर्ती करने में। आंकड़ों से आप हमारी बात को समझिए। 2019 से जेबीटी शिक्षकों का कमीशन नहीं हो पाया। 2017 से 2022 तक मात्र 467 जेबीटी भर्तियां हुई। टीजीटी में भी यही हाल रहा। बैच वाइज और कमीशन के आधार पर लगभग 550 भर्तियां करवाएंगे और कॉलेज कैडर में भी आंकड़ा लमसम इतना ही रहा। इन आंकड़ों से आप साफ समझ सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लेवल पर ऐसा धक्का खाने के कारण ही शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पर रहने वाला हमारा हिमाचल आज 17वें पायदान पर खड़ा है। आज हिमाचल की स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री अपने यहाँ की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्टडी टूर पर गए हैं। इन सभी बातों के साथ आप दर्शकों के लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि हमारा हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं, बल्कि बेरोजगारी दर के मामले में देश के टॉप 10 राज्य में आता है। आज के टाइम में प्रदेश के 100 युवाओं में से 36 बेरोजगार युवा बेरोजगारी की रोटी तोड़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल बेरोजगारी दर में 4.4% की वृद्धि हुई है। एक समय हुआ करता था जब सोलन जिला शिक्षा का नया हब बनने लगा था, मगर अपनी इस कमाई को हमारा प्रदेश मेंटेन न कर पाया और बनती व्यवस्था धड़ाम हो गई। हमारे इसी शिक्षित राज्य की आम जनता को वर्ल्ड क्लास स्कूल और क्लासरूम के सपने दिखाए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जांच करने जाओ तो बच्चे अ आ ई और ABCD तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप दर्शकों के माध्यम से अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच जाती है तो हमारी तरफ से सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए ये 5 सजेशंस हैं। पहला तो शिक्षा अधिकारियों से लेकर शिक्षकों तक की एडवांस ट्रेनिंग करवाई जाए। दूसरा, आधुनिक पाठ्यक्रम और एडवांस शिक्षण सामग्री को इस्तेमाल में लाया जाए।
हमारा तीसरा सुझाव ये है कि प्राइमरी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीनी स्तर पर सुधार किया जाए, सुविधाएं बेहतर की जाएं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक बराबर अवसर सुनिश्चित किए जाएं, खासकर वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए। और पांचवा और अंतिम सुझाव ये है कि शिक्षा के सुधारों में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब अगर आप दर्शक भी हमारे इन 5 सुझावों से सहमत हैं तो नीचे नजर आ रहे लाइक वाले बटन को दबाइए, और अगर आपके भी सुझाव हैं तो इस वीडियो को सीधा प्रदेश के शिक्षा मंत्री को टैग करके अपने सुझाव उन तक पहुंचाइए। बहरहाल आपकी समस्या ही हमारा मुद्दा है, इसलिए इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।